गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सारे क्वेश्चन समरूप त्रिभुज से रिलेटेड हैं और समरूप त्रिभुज से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया है, तो आप उसको देख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं देखते हैं फिर भी मैं यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के। ए बी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 12 सेंटीमीटर है और ए सी 6 सेंटीमीटर है। यदि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अनुपाते क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 16 अनुपाते 25 हो तो क्यू आर का मान बताइए। दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है सारा कॉन्सेप्ट, है ना। देखिए यहाँ पर हमको ये मालूम है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिख रहा है ए बी सी और पी क्यू आर का। ए बी सी पहले है तो ए बी सी के लिए 16 है, तो हम ये कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, है ना। ए बी सी के क्षेत्रफल के लिए कितना दिया है, 16 दिया है ना। और त्रिभुज कितना है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। त्रिभुज क्यू पी आर लिखा है, क्यू पी आर, इसका क्षेत्रफल कितना है, 25 है, तो 16/25 रख लिया, ये तो क्षेत्रफल है ना। अब इस त्रिभुज में संगत भुजाएं होंगी और उसमें से पूछा है आर क्यू का मान पूछा है। तो देखिए क्यू पी आर यहाँ पर 5 है तो क्यू आर यहीं पर नीचे ही रहेगा। क्यू आर कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा। और यहाँ पर कौन है, देखिए क्यू आर के संगत कौन होगा, देखिए इसमें त्रिभुज में क्यू आर यहाँ पर है। क्यू कहाँ है, एकदम पहले है, आर कहाँ है, लास्ट में है। तो क्यू आर यहाँ पर है, तो इसके क्यू आर के संगत कौन होगा, तो इसमें देखेंगे ए सी होगा। क्यू आर के संगत कौन होगा, ए सी होगा। और अब इसमें आप ढूंढ लीजिए ए सी कहाँ है, ए सी यही है 6, है ना। तो 6 के संगत कौन है, क्यू आर है। और 6 कौन है, ए सी, ए सी के संगत क्यू आर हुआ। ए सी के संगत कौन है, क्यू आर है। ए सी का मान दिया है 6, क्यू आर का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो ये वर्ग रहेगा। और जब ये वर्ग रहेगा तो वर्ग यहाँ से हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा और ये कितना आ जाएगा, 4/5 कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा और बराबर 6/क्यू आर। देखिए 4 का ये 1.5 गुना है, 4 का 1.5 गुना है, तो वैसे 5 का 1.5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर। दोस्तों समझाने में भले ही वक्त लगा हो, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम बहुत ही कम समय में लगाया जा सकता है। मानकर चलिए कि 10 से 12 सेकंड में इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तब, है ना। अगर नहीं कॉन्सेप्ट आपका तैयार है तो मेरा पहला वीडियो जाकर देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत मदद मिलेगी। यहाँ से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए सी और ए बी पर 2 बिंदु हैं, जैसा कि कोण ए डी ई बराबर है कोण बी के। यदि ए डी बराबर 7.6 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 7.2 सेंटीमीटर, बी ई बराबर 4.2 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8.4 सेंटीमीटर, तब डी ई की लंबाई बताओ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, इस चित्र में आप देखेंगे त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज है ए बी सी, डी और ई, ए सी और ए बी पर 2 बिंदु हैं, जैसे कि यहाँ पर डी है, यहाँ पर क्या है, ई है ना। और ये वाला कोण
ये वाला कोण है ना ADE कोण बी के बराबर है, तो कोण बी के बराबर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इस चित्र में दो त्रिभुज दिख रहे हैं। ये वाला एक त्रिभुज है छोटा सा, और ये बड़ा सा एक त्रिभुज है। दोनों ही त्रिभुज में ये वाला कोण क्या है, कॉमन है। ये वाला कोण क्या है, कॉमन है। अब देखेंगे, अगर ये वाला इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला तो कॉमन ही हो गया, तो ये किसके बराबर होगा? तो आप जानते रहो, ये वाला बचे हुए छोटे वाले त्रिभुज में इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, है ना। यहाँ पर दो लकीर हमने खींच दिया है, इसमें भी दो लकीर, या फिर लिख लेते हैं अल्फा। ये क्या है? अल्फा है। ये क्या है? अल्फा है। अब देख लीजिए यहाँ पर माप क्या दिया है। AD बराबर 7.6 सेंटीमीटर, ए से डी तक 7.6 सेंटीमीटर, AE 7.2 सेंटीमीटर, ए से ई तक 7.2 सेंटीमीटर बताया है। BE 4.2 सेंटीमीटर, बी से ई तक 4.2 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब क्या बोला है? BC बराबर 8.4, BC ये 8.4 है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों ही कैसे हैं त्रिभुज? समरूप है त्रिभुज। दोनों समरूप हैं, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस वाले कोण के सामने छोटे त्रिभुज में ये भुजा है, लेकिन इसी कोण के सामने बड़े वाले त्रिभुज में ये भुजा है। ये दोनों क्या होंगी? संगत होंगी, है ना। और इसमें कहा है DE की लंबाई बताओ, तो देखिए यही है D और ये है E, DE, है ना। DE के संगत कौन है? DE के संगत है ये वाली भुजा 8.4, तो बटे में हो गया 8.4, है ना, बराबर। अब देखिए, कोण अल्फा, कोण अल्फा के सामने कौन है? कोण अल्फा के सामने है, देखिए ये कोण अल्फा है, इसके सामने 7.6 है। छोटे त्रिभुज में अल्फा के सामने कितना है? 7.6, 7.6। बड़े वाले त्रिभुज में अल्फा के सामने कौन है? अल्फा के सामने ये पूरी भुजा है ना, जो 7.2 और 4.2 दोनों जोड़ करके होगी। 7.2 4 जो जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7 4 11, 11.4, कितना हो जाएगा? 11.4 हो जाएगा। अब DE की लंबाई बताना है तो बड़े ही आसानी से बताया जा सकता है। 19 चौक 76, है ना, 19 चौक 76, 19 छक्का 114, है ना। अब देखिए, 2 दूना 4 और 2 तीया 6, 8.4 यहाँ से हटेगा तो इधर जाएगा, तो हो जाएगा DE बराबर 2/3 गुणे 8.4। हम गुणा यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं, 3 दूना 6, है ना, दशमलव लगेगा, और 3 अट्ठे 24, 28 दूना कितना हो जाएगा? 56। DE बराबर 28 दूना 56 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव है, एक अंक पर दशमलव लगेगा। ये हो गया सेंटीमीटर में। DE की लंबाई पूछा था, DE की लंबाई कितनी आ गई? 5.6 सेंटीमीटर। दोस्तों, अगर समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप मेरा पीछे का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने समरूप त्रिभुज से संबंधित सारे फैक्ट को बताया है। आसानी से आप उसको जान पाओगे, सीख पाओगे, उसके बाद ये क्वेश्चन भी आसानी से लगेंगे। चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है ADC में E और B क्रमशः AD और AC पर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण ABE बराबर कोण ADC। यदि AE बराबर 6 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर, BE 3 सेंटीमीटर और CD 5 सेंटीमीटर, तो AB प्लस DE की माप है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक फिगर हम बनाए ऐसे, है ना, इस तरह से एक त्रिभुज बनाएंगे। तो इसमें बोला क्या है? इसमें इसने बोला है कि ADC त्रिभुज का नाम क्या है? A, और ये क्या है? D, और ये क्या है? C में E और B क्रमशः AD और AC, AD और AC, AD पर कौन रहेगा? AD पर E रहेगा। यहाँ पर कौन है? E है ना। और B कहाँ रहेगा? AC पर। AC पर कहाँ? यहाँ पर हो गया P। इन दोनों को मिला दिया, है ना, स्थित बिंदु है। कोण ABE, ABE ये वाला कोण ABE कोण ADC के बराबर है।
ADC इस वाले कोण के बराबर है। अगर ये थीटा मान लिया तो इसको भी थीटा मान लेते हैं। अतः ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजा क्या होगी? संगत भुजा होगी। अब देखिए कह रहा है AE बराबर 6 सेंटीमीटर, ए से ई तक यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है ना। BC बराबर 2 सेंटीमीटर, देखिए B से C तक ये 2 सेंटीमीटर बोल रहा है। BE बराबर 3 सेंटीमीटर, B से E तक यहाँ ये वाला कितना है? 3 सेंटीमीटर है। CD 5 सेंटीमीटर है, C से D तक ये वाला कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है AB प्लस DE की माप बताओ। AB का मतलब ये वाला है ना, ये वाला माप, और DE का मतलब ये वाला माप है ना। ये दोनों जोड़ करके बताना है ना, ये दोनों जोड़ करके बताना है। तो चलिए देखते हैं। आपको मालूम हो चुका होगा कि बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण दोनों बराबर है, बराबर है। और ये वाला कोण तो कॉमन है ना। जब दो कोण बराबर हो गए तो ये जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों समरूप त्रिभुज हो गए। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखेंगे ये कॉमन वाला जो कोण है, इसके सामने छोटे त्रिभुज की भुजा, इसके सामने बड़े त्रिभुज की भुजा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 5। 3 बटे 5 बराबर। अब देखिए ये थीटा के सामने 6 और थीटा के सामने यहाँ पर कितना होगा? थीटा के सामने ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, तो पूरी भुजा होगी, अतः AB प्लस 2 होगा। तो थीटा के सामने है 6 बटे कितना हो जाएगा? थीटा के सामने AB प्लस 2, AB प्लस 2, और इसके बराबर क्या होगा? अब दोस्तों आपको मालूम है ये कॉमन हो गया है, ये वाला इसके बराबर हो गया, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा? ये वाला कोण इसके बराबर होगा, है ना। ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो देखिए छोटे वाले त्रिभुज में इस वाले कोण के सामने कौन है? AB भुजा है, तो AB बटे में बड़े वाले त्रिभुज में इसके सामने कौन सी भुजा है? 6 प्लस DE, 6 प्लस DE, 6 प्लस DE, यही है। इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर 3 का ये डबल है, तो यहाँ 5 का डबल होगा। 5 का डबल कितना होता है? 10 होता है। और 10 में से 2 यहाँ पर है, तो AB के लिए बचा कितना? 8। AB के लिए बचा कितना? 8। अब देखिए AB का मान हम AB की जगह पर रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे 6 प्लस DE, है ना। अब ये वाला चाहे ये वाला ये जो मान है इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। हमको आसानी लगता है 3/5 लेने पर, है ना। तो ये 3/5 किसके बराबर कर देते हैं? AB बटे 6 प्लस DE। AB का मान कितना आया? 8, तो हो जाएगा 8 बटे 6 प्लस DE। अब देखिए इसका मान हमको ज्ञात करना है 6 प्लस DE। यहाँ पर DE का मान हमको ज्ञात करना है। ये 3 का कितना गुना है? 3 का ये कितना गुना है? तो आप देखोगे 8/3 गुना है। कितना? 8/3 गुना है। तो वैसे ही 5 का 8/3 करेंगे तो 5 का 8/3 कर देंगे, 8 पंजे 40/3 होगा। कितना होगा? 40/3 होगा। अब देखिए 40/3 में से 6 घटा देंगे तो कह सकते हैं 40/3 माइनस 6, तो हो जाएगा 3 छक 18। 40 में से 18 जाएगा, हो जाएगा 22/3। ये आ जाएगा किसका मान? DE का मान। क्या आ जाएगा? DE का मान आ जाएगा। तो DE का मान और AB का मान दोनों जोड़ देना है। दोनों जोड़ेंगे तो 8 प्लस 22/3, तो हो जाएगा 8 3 अट्ठे 24 प्लस 22 46/3। कुल कितना होगा? 46/3 होगा। दोस्तों कैलकुलेशन बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, अगर कैलकुलेशन शार्ट करेंगे तो शार्ट भी हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
ये देखिए चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा है यदि बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर, सी ई बराबर 15 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4x माइनस 1, सी डी बराबर 5x प्लस 3, तब x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर रख लेते हैं बी सी बराबर 9, यहाँ से यहाँ तक कितना है 9 है। सी ई बराबर 15, सी ई ये वाला कितना है 15 है। फिर कहा है ए सी बराबर 4x माइनस 1, ए से लेकर सी तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, कितना है 4x माइनस 1 है, 4x माइनस 1 है ना। फिर कहा है कि सी डी बराबर 5x प्लस 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 5x प्लस 3 है। अब ये कहा है यक्स का मान बताओ। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही त्रिभुज में ये वाला कोण क्या है कॉमन है, ये वाला कोण क्या है कॉमन है ना, ये वाला कोण कॉमन है और ये वाला कोण 90 अंश है ना। तो 90 अंश है और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, अतः तीनों इसके कोण इसके तीनों कोणों के बराबर हैं। तो ये होगा क्या, ये है समरूप त्रिभुज। और जब समरूप त्रिभुज होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए 90 अंश के सामने कौन है, पहले तो इसको देख लीजिए, इसके सामने इस वाले के सामने कितना है 15 है और इस वाले के सामने कितना है 9 है ना। तो पहले किसको लेते हैं, चाहे जिसको इसको ले लेते हैं ए वाले को। तो ए वाला है 9, तो डी वाला है कितना 15, तो 9/15। ये क्रम याद रखना पड़ता है, पहले हमने इस वाले त्रिभुज को रखा है ना। तो अब देखते हैं 90 अंश वाले कोण में, तो पहले इस वाले त्रिभुज में 90 अंश के कोण के सामने कितना है 4x माइनस 1 है, 4x माइनस 1 है। फिर इस वाले त्रिभुज में 90 अंश के कोण के सामने कितना है 5x प्लस 3 है, कितना 5x प्लस 3 है। बस दोस्तों यही एक समीकरण छोटा सा है, इसी को सॉल्व करना है। 3 त्रिक 9, 3 पच्चे 15, इनको सॉल्व करेंगे ले जाएंगे तो 5 3 15 x प्लस 3 त्रिक 9 कितना हो जाएगा 15x प्लस 9 हो जाएगा। और ये जाएगा 4 पच्चे 20 x माइनस कितना हो जाएगा 5, इन दोनों का अंतर आएगा कितना 5x, 9 5 14 है ना। ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 4 बच गया 40, 5 अट्ठे 40, 2.8 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 2.8। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।